अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं डोनट्स के लिए ये 1 कप हमने मैदा लिया है, ये छान लेंगे। मक्खन जो है फ्रिज में रखा हुआ होता है तो जम जाता है। 1 खाने का चम्मच जो है उसको थोड़ा पिघला लिया है, ये इसमें मैं डालूंगी। और ये ईस्ट है, ये 1 अपना खाने का चम्मच नहीं है, टी है, ये मैं डालूंगी इसमें। नमक शामिल करूंगी, 1/4 से भी बिल्कुल कम है नमक। 1.5 चम्मच के बराबर जो है हम इसमें किसी भी चीनी शामिल करेंगे, यानी कि आइसिंग शुगर शामिल करेंगे। ये हमने 1/2 कप दूध लिया है। जिस बॉल में मैंने मक्खन को मेल्ट किया था, अपना गर्म किया था, उसी में मैंने दूध भी शामिल करके थोड़ा सा गर्म कर लिया था, इसलिए इसका थोड़ा सा कलर ऐसा है। अब मैं इसको मिक्स करूंगी, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आप इसको मिक्स कीजिएगा। और इसे डो को तैयार करने के बाद जो है आधे 1 घंटे के लिए आपने इसको रखना है किसी ऐसी जगह पे जहां गर्माइश हो। डो हमारी तैयार हो गई है, इसको बेलेंगे। इसे हम दोबारा बेल लेंगे। ये देखिए, ये होल बन गया है। आपको ये 2 फ्राई करके हम बताते हैं, दिखाते हैं। कढ़ाई हमने रख दी है ऊपर, ये हम इसमें डाल देंगे। ये गरम हो चुकी है कढ़ाई। ये देखें, आस्ता आस्ता फूल रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। 1 स्पून के बराबर जो है बटर शामिल करेंगे, मक्खन। इसको ज़रा सा मेल्ट होने देंगे। इसमें हम दूध शामिल कर देंगे, आधे कप के बराबर आइसिंग शुगर, 1 स्पून के बराबर कोको पाउडर शामिल कर देंगे। ये देखें, मैंने इसको इतना पकाया है कि ये इस तरीके से थिक बन गया है। ये देखें, इस तरीके से थिक बन गया है। और आपको मैं बताती चलूँ कि मैंने आधा कप दूध लिया था, 2 कोको पाउडर के ये खाने के चम्मच लिए थे क्योंकि मुझे कलर डार्क चाहिए था। और 4 चम्मच जो है खाने के मैंने आइसिंग शुगर ली थी। 1 खाने का चम्मच मैंने मक्खन लिया था और फिर उसको मैंने पकाया है। इतना चूल्हे की आग मैंने बंद कर दी है। बस इसे मैं ठंडा कर रही हूँ और ये मेरी तैयार है सिरप डोनट्स के लिए। ये देखिए, हमारे डोनट्स तैयार है। अब मैं इसे डिप कर रही हूँ, इसमें निकाल के यहाँ रख देती हूँ। स्प्रिंकल लगा देंगे इस तरीके से। आइसिंग शुगर है, ये हम छाननी में डाल के इसको इस तरीके से फैला देंगे। अगर आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।